Hello everyone, I am Gitanshi Aditya and today we are going to learn writing numbers. आज की इस वीडियो में हम writing numbers पढ़ने वाले हैं. So writing numbers होता क्या है? आप अभी तक जब से आप बचपन से आगे जितने भी साल पढ़े हो, आपने अभी तक 1 से लेके 100 तक के नंबर जाने हैं और साथ में उससे और आगे भी जाने हैं. जानते हैं ना आप नंबर्स? सो अब हम ये देखेंगे कि इन नंबर्स में क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग चीज़ें हैं, उसे हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको 1 to 10 नंबर्स दिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये जो सारे नंबर्स हैं इन्हीं से सारे राइटिंग नंबर शुरू होते हैं. ठीक है, 1 to 10 बहुत इजीली लिखे जाते हैं, हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं. ठीक है, अब जो डिफरेंस आना है इनमें राइटिंग नंबर्स में जो डिफरेंस है वो 11 के बाद से शुरू होता है. देखो अब मैं आपको दोबारा रीड करने वाली हूँ 11 to 20. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ये सारे नंबर्स आपने अभी अभी देखे. अब देखो इसमें जो डिफरेंट नंबर है, ठीक है, हमें इसमें नोटिस करना है क्या डिफरेंट है. तो देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. इसमें आप ये देखोगे कि जो नंबर 12 है उसके लास्ट में VE आ रहा है ना. 12 के लास्ट में TWELVE आ रहा है, जबकि बाकी सारे जो नंबर्स हैं उनके लास्ट में EN आता है. ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 में तो फिर लास्ट में TY आता है, हम ये जानते हैं. अब देखो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि 3 की स्पेलिंग होती है THREE. ठीक है, लेकिन जब ये 30 बनता है तो उसकी स्पेलिंग हो जाती है THIRTY. ठीक है, 3 तो इधर 30. वैसे ही 13 में भी THIRTEEN, ये हमें ध्यान में रखना है. 4 की स्पेलिंग होती है FOUR. 14 की भी स्पेलिंग होती है FOURTEEN, लेकिन 40 की स्पेलिंग होती है FORTY. ठीक है, ये एक और डिफरेंस. अब एक और बात आप ध्यान देंगे, जब हम 5 लिखते हैं तो हम लिखते हैं FIVE, लेकिन जब हम 15 लिखते हैं तो यहाँ भी एक डिफरेंस है. 15 नहीं लिखते हम, FIVETEEN नहीं होती है उसकी स्पेलिंग. उसकी स्पेलिंग होती है FIFTEEN. वैसे ही 50 की भी स्पेलिंग होती है FIFTY. ठीक है, ये इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं. जब भी हम नंबर्स लिखते हैं, जब उनकी स्पेलिंग्स लिखते हैं, तो आपको ये डिफरेंसेस जो मैंने अभी अभी बताए उन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है ताकि आप कभी मिस्टेक ना करो. हर जगह पे ये जो नंबर्स है 12 थोड़ा अलग है, 15 थोड़ा अलग है, वैसे ही 30 अलग है, 40 अलग है, 50 अलग है. ठीक है, और इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है और इसमें कभी मिस्टेक नहीं करनी है. अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी कैसे हम नंबर्स को लिखते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास एक 100 है. ठीक है, तो हम उससे लिखेंगे 100 या फिर 100. आप दो तरीके से इसे लिख सकते हैं, या तो आप इसे लिखेंगे 100 या फिर 100. ठीक है, वैसे ही जब हमारे पास ये जो नंबर है ना उनके साथ कुछ और आ जाता है, जैसे 201, उसको हम पढ़ते हैं 201. अब देखो यहाँ पे 200 तो है, पूरा 200 तो है, लेकिन साथ में एक 1 भी है, 201 है. तो हम जब भी हमारे पास ऐसे नंबर आते हैं जिसमें पूरे नंबर के साथ जैसे 100 200 300 400 500 600 700 800, इन सारे नंबर्स के साथ कोई और नंबर होता है, जैसे 859 466, ऐसे जब नंबर्स आते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं इसको. देखो जहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया था 201 का, तो ये हो जाएगा 201. हमने पहले 200 को लिख लिया और जो बचे हुए नंबर हैं उसे हमने एंड लगा के लिखा.
ठीक है। वैसे ही जैसे एग्जाम्पल है 354, 354, उसे हम लिखेंगे 354, ठीक है। वैसे ही 749 तो 749, 1000 तो ये तो पूरा है, इसके साथ कोई और नंबर है नहीं, तो 1000 या फिर 1000, ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ यूजेस जानेंगे इन नंबर्स का। नंबर्स आर एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव्स डू नॉट चेंज फॉर्म इन इंग्लिश। नंबर जो होते हैं ना वो एडजेक्टिव होते हैं और उनका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होता। मतलब अगर 15 है कहीं पे तो वो हमेशा 15 ही रहेगा। कोई 20 है, 200 है, 300 है तो वो वही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होते। मतलब 200 कभी 500 में चेंज नहीं होगा या किसी और चीज़ में चेंज नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि नंबर्स एडजेक्टिव्स होते हैं। सेकेंड, we say 100 not hundreds and 1000 not thousands when we are counting। देखो, जब हम काउंट करते हैं ना तो हम 100 बोलते हैं, हंड्रेड्स नहीं बोलते। जैसे अगर 100 है तो हम 100 बोलते हैं, लेकिन जब 300 आता है तो हम 300s नहीं बोलते, हम 300 बोलते हैं। सो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम भी नंबर्स को राइट करें, जब हम नंबर्स को लिखें, तब कभी भी ये हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में चेंज नहीं होगा। हमेशा कोई भी नंबर 100, 1000, 300, 3000, 400, 4000 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। थाउजेंड्स नहीं होंगे और हंड्रेड्स नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो, इफ़ वी राइट अ नंबर इन फिगर्स वी पुट अ कॉमा टू शो द 1000। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं जैसे 1, 3, 5, 4, ठीक है, ये मैंने 4 नंबर लिखे, तो जब भी हम 1000 शो करते हैं ना, इसे आप पढ़ोगे कैसे? 1354, ऐसे ही पढ़ेंगे हम इसे, 1354। तो जब हम 1000 बोलते हैं ना तो 1000 के बाद हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, जब भी हम कोई 1000 में पहुंचे तो हमें कॉमा लगाना है। जैसे मैंने बोला 8006, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 8 के बाद कॉमा लगाओगे और उसके बाद 6 लिख दोगे, ठीक है। अब देखो, इफ़ वी राइट अ नंबर इन वर्ड्स वी पुट अ कॉमा आफ्टर 1000 व्हेन द नेक्स्ट वर्ड्स आर नंबर्स ऑफ मोर देन 99। हम किसी नंबर को स्पेलिंग में लिखते हैं, जैसे 20,100 मुझे लिखना है अगर, तो यहाँ पे क्या है, 20,000 के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, तो जब हम इसे लिखते हैं ना तब भी हम कॉमा लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे? जब उस 1000 के बाद का नंबर 99 से बड़ा होगा। जैसे मैं बोल रही हूँ 20,100, तो 199 से बड़ा होता है ना, आप जानते हो ना कि 199 से बड़ा होता है। सो ये हो जाएगा 20,000, 100, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 9,999। अब इसमें कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि जो हमेशा 900 के बाद हम एंड लगाते हैं, कोई भी नंबर होता है तो, और 1000 के बाद कॉमा लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 9000 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 900 लिखेंगे, उसके बाद एंड लगाएंगे, फिर 99 लिख देंगे। सो ये हो जाएगा 9000, 999, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, 7056। अब देखो यहाँ पे 7056 दिया हुआ है। 56 99 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है, वेरी गुड। तो देखो, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 7056, ठीक है, क्योंकि हमें एंड तो लगाना है। अगर कॉमा नहीं लगा रहे हो फिर भी 56 नंबर है ना हमारे पास, तो हम एंड लगाएंगे। वैसे ही 2519, तो देखो पहले 2000 फिर कॉमा, क्योंकि 519 99 से बड़ा होता है ना, तो 2000, 519। सो ये हमने इसे लिखना सीख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि जब हम टेलीफोनिक नंबर की बात करते हैं तो हम उसे कैसे बोलते हैं। जैसे टेलीफोनिक नंबर मतलब होता है टेलीफोन का नंबर, फ़ोन का नंबर। फ़ोन के कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 278572 या 334601, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है ना, इनको हम कैसे बोलते हैं? देखो, जब भी हम किसी को फ़ोन नंबर बताते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? जैसे यहाँ पे कि फ़ोन नंबर दिया हुआ है 25
246978 तो हम इसे ऐसे ही बोल देते हैं 246978 ठीक है। फ़ोन नंबर हम 1000 वगैरह में नहीं बताते हैं कि 2000 ये हो जाएगा, ऐसा होगा, नहीं। जो नंबर्स दिए हैं आपको उन्हें बोल देना है 246978 वैसे ही एक और नंबर दिया हुआ है 388471 तो देखो हम वैसे ही बोल देंगे 388471 सो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हो गए। अब देखते हैं कि वो जो डबल वाले नंबर हैं हम उन्हें कैसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 5013339। अब यहाँ पे ना जब 2-3 बार एक ही नंबर होता है तो अगर वो नंबर 2 बार है तो हम उसे डबल लगा के बोलेंगे। और एक बात, हमेशा ही 0 अगर आता है फ़ोन नंबर में तो हम उसे ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। फ़ोन नंबर में अगर 0 आता है तो हम उसे ओ बोलते हैं। कुछ लोग उसे 0 भी बोलते हैं बट ओ बोलना ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है 5013339 तो फ़ोन नंबर में हम हमेशा ही ना डबल का यूज़ करते हैं। अगर कोई नंबर ना 3 बार आता है तो एक बार हम उसे छोड़ देंगे और 2 बार को हम एक साथ डबल करके बोलेंगे। जैसे देखो 5013339 ठीक है। आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम हमेशा 0 को 0 नहीं बोलते, ओ बोलते हैं फ़ोन नंबर में। तो ये हो जाएगा 5013 एक 3 हो गया 339 ठीक है 5013 या फिर सिंपली आप इसे क्या बोल सकते हो 501339 ठीक है। दोनों तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। कुछ लोग 0 को 0 भी बोलते हैं और ओ भी बोलते हैं तो ओ बोलना ज़्यादा सही रहता है। सो हमने यहाँ पे टेलीफोन नंबर्स के बारे में जाना और राइटिंग नंबर्स के बारे में जाना। अब हमने इसे कंप्लीट कर लिया है ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।